जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बातें महाकुंभ की, भगदड़ की और मौतों की। अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग निष्कर्ष। एक निष्कर्ष यह कि उनको आदत है मोक्ष देने की, इनको हिम्मत है मोक्ष पाने की। या इलाही तुझे मिटाने की, अब के उसने कसम खाई है, कसम उठाई है। ओ महाकुंभ तेरी दुहाई है। यह बातें जिसने कही, जो पंक्तियां अनायास निकली, उनकी प्रतिक्रिया। एक प्रतिक्रिया यह भी है कि कुंभ में 30 लोग जीवन मरण के दुख से मुक्त हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद उनको जो किसी न किसी रूप में 30 लोग जो जीवन मरण के दुख से मुक्त हुए हैं, उनकी मुक्ति की वजह माने जा रहे हैं, कारण माने जा रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी कमोबेश हो सकती है। एक प्रतिक्रिया है कि पता नहीं 30 या कितने, मेरी नज़र में इन मौतों के लिए जिम्मेदार वे सभी लोग हैं जो लगातार लोगों को कुंभ में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इनमें राजनेता और धार्मिक नेता दोनों दोषी हैं। पूरे बिहार की आबादी के बराबर लोगों को एक जगह बुला लेने पर अव्यवस्था होना स्वाभाविक ही है। पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी वहां लग जाता, तब भी कंट्रोल होना असंभव था। इससे जुड़ी एक प्रतिक्रियाएं कि महाकुंभ के दौरान मौतें व्यवस्थागत मौतें हैं और व्यवस्था करने वाली सरकार के जिम्मेदार अधिकारी दोषी हैं। फिर से भगदड़ न हो, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। बातें गोदी मीडिया की संवेदनहीनता की भी आई, इस बात की भी आई कि किस तरीके से जो मीडिया है वह खास बातों को ही विभिन्न तर्कों के सहारे पुष्ट करने की कोशिश करता रहा कि महाकुंभ की व्यवस्था विश्व स्तरीय थी। और जो यह घटनाएं हुई है तो इसमें कुछ ऐसा प्रत्याशित भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं हो जाती है। प्रशासन तो चाक चौबंद था ही, विश्व स्तरीय व्यवस्था थी। अब घटना हो गई तो इसको क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। जिन्हें जिम्मेदार बताया जा रहा है उनके तो आंसू ही नहीं रुक रहे। और फिर जो होता है शासन के स्तर पर तो मुआवजा भी दिया जा रहा है और भी बातें हैं। एक प्रतिक्रिया जो आम और तटस्थ प्रतिक्रिया थी कि बाकी जो बात है वह तो है, लेकिन यह है कि उनका दुख तो वही जान सकते हैं जिन पर बीती है। हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं उनके लिए और घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए। जाहिर है हम लोग कर भी क्या सकता है। तो एक खबर यह भी आई कि पहले बात हुई कि जो मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान की बात थी तो अखाड़ों के लोग नहीं करेंगे हादसे के बाद, लेकिन फिर उनसे अनुरोध किया गया तो वे अमृत स्नान के लिए तैयार हो गए। और फिर आगे जो कुछ होना है वो 5 फरवरी को होना है। दिल्ली में चुनाव हैं और अभी जो बातें आई कि वीआईपी इंतजाम की वजह से आम लोगों की अनदेखी हुई, उपेक्षित हुए और मौत के मुंह में समा गए, चले गए जाने अनजाने। तो 5 फरवरी को तो मोस्ट वीवीआईपी इंतजाम का दिन है। साक्षात अवतार पुरुष कुंभ में जुटे साधु संतों को दर्शन देंगे और स्नान करेंगे। ये साक्षात अवतार पुरुष कौन है बताने की जरूरत नहीं, स्वघोषित अवतार पुरुष। कुल मिलाकर एक प्रतिक्रिया यह भी आई
कि वास्तविकता यही है कि महाकुंभ में श्रद्धालु इस कदर बेकाबू हो गए थे कि प्रशासन को बल प्रयोग करना आवश्यक हो गया था। लेकिन प्रशासन ने अंतिम क्षण तक इसलिए संयम बनाए रखा कि कहीं भगदड़ विभत्स रूप धारण न कर ले और नुकसान ज़्यादा न हो जाए। ज़्यादा कम नुकसान की बात है। साथ ही नाकामियों का सारा ठिकरा प्रशासन के ऊपर ही न फूट जाए। इस घटना का मूल कारण यही है कि सभी श्रद्धालुओं की जिद संगम घाट पर स्नान करने का ही था। कोई भी दाएं बाएं स्नान करने को तैयार नहीं हो रहा था और इसलिए एक ही दिशा में अनियंत्रित भीड़ बढ़ती चली गई और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। सरकार अथवा उनका प्रशासनिक अमला किसी खास दिशा के क्षेत्रफल को तो बढ़ा नहीं सकता ताकि सभी लोग एक ही जगह और एक ही साथ वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लें। तब पुलिस के आला अधिकारी स्वयं माइक लेकर जोर जोर से उद्घोष करते हुए लोगों को अन्य घाटों की तरफ स्नान करने के लिए दिशा दिखा रहे थे ताकि संगम घाट पर भीड़ की अधिकता न हो। मानवीय अहंकार ही है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान अथवा कार्यक्रम में श्रद्धालु स्वयं को शासन प्रशासन से ऊपर समझने लगते हैं, जैसे उन्हें गुंडाई करने का लाइसेंस भगवान ने दे दिया है। आज की घटनाएं इन्हीं सबों का परिणाम है। हालांकि ये जो विचार रखने वाले हैं ये अभी कहते हैं कि भगवान मृतक श्रद्धालुओं को आत्मा की जो है सद्गति दें, मृतक श्रद्धालुओं की आत्मा को शरणागति प्रदान करें, शोक संतप्त परिवारों को दुख सहने की शक्ति व साहस दें, संवेदना भी जताते हैं पीड़ित परिवारों के लिए। लेकिन जो बातें रखी गई है, जो तर्क है, मेरा आग्रह है कि इस पर प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि जो ये वैकुंठ धाम की प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो एक प्रतिक्रिया अन्य शख्स की भी थी जो इनसे मिलती जुलती है, लेकिन निष्कर्ष इससे मेल नहीं खाता कि कुंभ में 30 लोग जीवन मरण के दुख से मुक्त हो गए। धन्यवाद दिया है जहां जिसको इस प्रतिक्रिया में पाक साफ बताने की कोशिश है। तर्क कहें या कुतर्क, उनका तर्क ही है। तो इस तरीके की बात है वैकुंठ धाम की बात। तो जब आमंत्रण देकर बुलाया गया था और तमाम बातें हो रही थी और जब अमृत स्नान की बात थी और जहां प्रशासन जाने से रोक रहा था और कह रहा था कि एक जगह इंतजाम नहीं हो सकता है, और जब अमृत स्नान का फल उसी जगह पर स्नान करने से मिल सकता है, तो आखिर इतने लोगों को बुलाया क्यों गया था आमंत्रण देने के लिए जब व्यवस्था नहीं थी? और आदमी जब गए थे तो वहाँ क्या करने गए थे? बहरहाल जो यह प्रतिक्रिया है कि दुख वही जान सकते जिन पर बीतती है, तो शायद आज इस घटना को जिस रूप में परिभाषित किया जा रहा हो, भले मरने वालों को ही कसूरवार ठहराने से हिचक नहीं हो, लेकिन इस सवाल की भी अनदेखी नहीं हो सकती कि उनका दुख तो वही जान सकते हैं जिन पर बीती है। तो काश यह प्रतिक्रिया जो आज मरने वालों के बारे में दी रही है कि मरने वाले उदंड थे, उदंडता से पेश आ रहे थे, प्रशासन समझा रही थी, चले जा रहे थे, ईश्वर न करे ऐसी परिस्थितियां पेश आए कि उनका दुख तो वही जान सकते जिन पर बीतती है। तो बीतती है, अगर बीतते हुए भी इसी तरह की प्रतिक्रिया आ जाए तो फिर समझा जाए, नहीं तो मान लिया जाए कि एक आदमी की कीमत क्या होती है। लोगों के मरने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? जब अपनी बारी आती है तब बातें समझ में आती है। बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।